स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे वाटर जेट लेज़र के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि इतना तिगड़म वाला चीज़ में जाने का क्या ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल काटने का तरीका है, तो इस पे जाते क्यों हैं? तो जो मतलब समझिए मेजॉरिटी तरीके से हैं, उसमें साइड इफेक्ट क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले लेज़र काफ़ी काम करता है, लेकिन उसका स्मॉल वर्किंग डिस्टेंस होता है, यानी कि कितना गहराई में आप काट सकते हैं वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और गहराई बढ़ाने के लिए जैसे मान लीजिए आपको कोई बोलता है 1 इंच का स्टील काटो, ऐसा नहीं कि नहीं लेज़र आता है, लेकिन वो मतलब जो गैप होगा, मतलब कितना बड़ा एरिया आपका वेस्ट करेगा वो ज़्यादा होगा। मतलब समझिए गड्ढा इतना बड़ा होगा, मतलब आप चाह रहे हैं कि एकदम कम मटेरियल वेस्ट हो, वैसा नहीं हो पाएगा। तो लेज़र में ये साइड इफेक्ट होता है कि उसका वर्किंग डिस्टेंस कम होता है, तो उसके कारण आपको बहुत एक्सपेंसिव फोकसिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। और दूसरा हीट डैमेज भी होता है, यानी कि आप कोई चीज़ काट रहे हैं जो थर्मली सेंसिटिव है तो उसमें डैमेज होगा। मतलब कम होता है, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि इसको काफ़ी कम से कम रखा जाए, लेकिन वो डैमेज होता ही है। अब मान लीजिए कोई चीज़ है या कोई कंपाउंड है जो सेंसिटिव है, तो आप उसको नहीं इस्तेमाल करना पर चाहेंगे। तो ये दो सिस्टम के कारण लेज़र हर समय हर जगह नहीं इस्तेमाल होता। फिर ईएमडी जो लोग आप देखते हैं बहुत भयानक भयानक प्रिसाइज कट होता है, ये सिर्फ कंडक्टर्स पे काम करता है। और ये समझिए कि इसको हमेशा पायलट होल चाहिए। तो जनरली आप लोग कई बार देखते होंगे मटेरियल एक दूसरे के अंदर एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है, वो ईएमडी का एक शॉट में नहीं काटा जा सकता। ईएमडी के लिए आपको हमेशा एक ड्रिल होल देना पड़ता है, फिर वहां से आप तार घुसा के अंदर से उसको जो काटना है काटिए। तो वो काफ़ी जगह पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मान लीजिए जो मटेरियल आप काट रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है, तो उसको वेस्ट करना आपके लिए ये नहीं है, मतलब क्या बोले, एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो वहाँ पे ये नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, ईएमडी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए आपको ईएमडी से कुछ सिरामिक काटना है, तो उस पर आपको कोटिंग कर करके काटना होता है, ताकि कंडक्टिव कोटिंग लगे फिर काटिए, फिर कंडक्टिव कोटिंग लगे फिर काटिए, तो उसका भी लिमिट हो जाता है। फिर आता है वाटर जेट पे। तो वाटर जेट से हम लोग बनाते हैं, काफ़ी मशीन है, काफ़ी काम करता है, लेकिन ये काफ़ी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट में गिनाता है, यानी कि आप माइक्रोमीटर में नहीं जाने वाले, नैनोमीटर में नहीं जाने वाले। ये काफ़ी मतलब काट देगा, अच्छा खासा कटेगा आपका। समझिए जो अमीर लोग के घर में किचन में जो भयानक भयानक टाइल की कटिंग रहती है, जिसमें मतलब समझिए जहाँ पे बेसिंग है वहीं का कटिंग है, वो सब ये वाटर जेट से काटा जाता है। तो ये काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और आपको मोटा स्टील को काटना है, काफ़ी लोग वाटर जेट पसंद करते हैं, ना कि प्लाज्मा या लेजर। तो काम करता है, लेकिन ये प्रिसीजन इसकी कम रहती है, और प्लस ये अब्रेसिव खाता है। काफ़ी लोग को लगता है कि ये वाटर जेट में सिर्फ वाटर लगता है, नहीं, इसमें सैंड लगता है खास तौर का अब्रेसिव, और वो खपत होते जाता है। तो मान लीजिए आप नदी के बगल में रहते हैं, आपको पानी का कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो अब्रेसिव आपको खरीदते रहना होगा। फिर बात करते हैं प्लाज्मा कटर के बारे में। तो प्लाज्मा कटर बहुत मेसी होता है, वो तो मतलब अगर मैं कह रहा हूँ लेज़र एकदम परफेक्ट नहीं होता, तो प्लाज्मा तो ब्ला 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 एकदम ब्लॉबी टाइप बनाता है। और उसका हीट डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मेटल अगर आपका बहुत पतला है तो उसमें लोग सीधे प्लाज्मा कट लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो थर्मल एनर्जी के कारण ही वार्प हो जाएगा, मतलब बेंड होने लगेगा। और अगली कट्स होता है, यानी कि आप मान लीजिए कोई हैवी मशीन बना रहे हैं, जैसे कि बुलडोजर हो गया, क्रेन हो गया, ये सब में काफ़ी थिक मेटल इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप वो मेटल से काट लिए प्लाज्मा कट से, लेकिन उसको आप सीधे वेल्डिंग स्टेज में नहीं ले जाएंगे, उसको आप फिर ग्राइंड करेंगे, पॉलिश करेंगे, ताकि वो यूजेबल हो। तो वो अगली कट्स के कारण हर जगह नहीं इस्तेमाल होता। यही सारे प्रॉब्लम को देखते हुए ये सोल्यूशन बनाया गया। तो ये सोल्यूशन है कि इसमें किया क्या जा रहा है, लेज़र ही सारा काम कर रहा है, ये बात एकदम समझ लीजिए। इसमें वाटर जेट का नाम है, लेकिन ये वाटर जेट कटिंग नहीं कर रहा है, और नॉर्मल वाटर जेट कट नहीं कर सकता जब तक उसमें अब्रेसिव नहीं हो। तो लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कपल कर रहे हैं वाटर जेट के साथ। तो अगर आप लेज़र लेते हैं तो जनरली लेज़र जब बनाया जाता है काफ़ी बड़ा बन जाता है, मतलब आप देखते हो CO2 लेज़र ये बड़े होते हैं, फाइबर लेज़र और बड़े होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। उतना बड़ा आपको लेज़र बीम कोई काम का नहीं है, मेटल उस उतना गर्मी को आराम से बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन वही समझिए जैसे 2 किलोवाट की एनर्जी है, उसको आप छोटे पॉइंट पे फोकस है, 1 मिलीमीटर डायमीटर पे फोकस है, तब वो मेटल के आर पार चला जाता है। तो उसी के लिए फोकसिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अब साइड इफेक्ट है, आप कोई भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको कन्वर्जन और डाइवर्जन दोनों मिल जाता है, यानी कि वो एक जगह पे पॉइंट बनाएगा, यहाँ पे आपका सबसे फोकल पॉइंट पे जी यहाँ पे कटिंग एकदम बम बम हो रहा है, लेकिन फोकल पॉइंट में आने से पहले आपका वो टेपर आ रहा है, फिर बाहर निकल के बाद टेपर आ रहा है। तो मान लीजिए आपको कोई चीज़ है जो एकदम फ्लैट है, बहुत थिन मेटल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेटल जैसे ही थिक होगा ये प्रॉब्लम बन जाएगा, यानी कि आपका कितना बड़ा कट एरिया बन रहा है वो ज़्यादा होते जाएगा। तो इसे यही समझिए कि हम लोग इसीलिए लेज़र में हमेशा लेंसिंग सिस्टम लगाया जाता है। और पिक्चर में जो आप देखते हैं ऐसा लेज़र है कि लेज़र सिस्टम है, लेज़र लाइन मार रहा है, वैसा नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में फोकस नहीं चाहिए, तो वही जो पिक्चर में दिखाया जाता है वो करने के लिए वाटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वाटर का दूसरा फायदा भी होता है कि जैसे आप लेज़र मार रहे हैं किसी चीज़ पे, तो वो ऐसे जो तिकोना गड्ढा बना रहा है, वो गड्ढा काफ़ी केसेस में नहीं चाहते। अगर आपका मटेरियल बहुत महंगा, जैसे डायमंड पे आप काम कर रहे हैं, तो 1-1 ग्राम डायमंड की कीमत होती है, तो आप ऑब्वियसली बर्बाद नहीं करना चाहेंगे कि भैया ये टेढ़ा काट दिया, अब बैठ के उसको ग्राइंड करके सीधा करो।
और काफ़ी सारे मटेरियल में लेज़र है, अभी भी आप उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे हीट कर रहे हैं तो गर्म तो होगा ही। तो पानी जो चल रहा है वो उसको ठंडा रखता है, वो उसको वहीं स्पॉट पे ही ठंडा कर देता है। तुम यहाँ गर्म हुए, तुम कटे और तुम ठंडा हो जाओ, चिल मारो, कोई टेंशन नहीं। और आउटपुट जो होता है इससे कि टेपर फ्री डीप कट हो पाता है। ये समझिए, लेज़र में डीप कट करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ब्लंट आप करना चाहे कोई दिक्कत नहीं, लेज़र आराम से कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मतलब ये मटेरियल मान ली 1 इंच मोटा है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा, मान ली 3 सेंटीमीटर मोटा है, उसमें अगर आप लेज़र मारे, आपको बहुत ज़्यादा पावर का लेज़र लगाना पड़ेगा और इतना बड़ा स्लैग बना देगा, नहीं कट पाएगा। प्लाज्मा काट आराम से देगा, लेकिन प्लाज्मा को ये दिक्कत होगा, वो तो एकदम बोथर कर देता है। तो इसीलिए जब आपको चाहिए कि एकदम सफाई से काम हो, जिसमें आप ईएमडी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से ईएमडी से आपका काम नहीं हो रहा है और उसमें ब्लाइंड होल करना आपके लिए मुश्किल पड़ रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम सीधा डालेगा, कितना भी मोटा है, और कर लेगा। तो इसी को हम लोग वाटर जेट कहते हैं, जिसमें लेज़र का इस्तेमाल से कटाई जा रही है, लेकिन वाटर उसमें कॉलम पे तौर पे काम कर रहा है। तो इसका फिजिक्स क्या है, मतलब इंजीनियरिंग के तौर पे क्या किया जा रहा है, तो यही समझिए। लेज़र पावर जो आप बोल रहे हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ फोकस करना है, फोकस करना है, तो फोकस कर कहाँ है। तो आप लेज़र को लेते हैं, चाहे वो 20 वाट से लेकर 400 वाट तक का हो, और उसको आप एक ओपनिंग में फोकस करते हैं। ये ओपनिंग जो है ऐसा बनाया जाता है कि इसमें वाटर जेट भी यहीं से निकल रहा है, यहीं पे आपकी कपलिंग हो रही है, यानी कि लाइट और वाटर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा प्रेशर से भेजा जाता है, यानी कि 800 बार्स तक भेजा जा सकता है। और 800 बार्स को अगर पीएसआई में बदलना चाहें तो समझिए 20,000 से ऊपर चला जाता है, बहुत हाई प्रेशर पर रहता है। तो ये जो वाटर का कॉलम निकला, इसमें एब्रेसिव नहीं है, एकदम शुद्ध वाटर है, जितना शुद्ध हो सके उतना बल्ले बल्ले। अब यहाँ पे जब वो कॉलम बन जा रहा है वाटर का, लेज़र उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। अब बोलेंगे ट्रैप क्यों हो जा रहा है, पानी में ऐसा तो कुछ है नहीं जो लेज़र ट्रैप होना है। लेज़र ट्रैप इस तरह से हो रहा है, जैसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट आया, यहाँ बाउंड्री लेयर है, यानी कि जहाँ पानी है और हवा है, दोनों के बीच में एक लेयर बनता है, जैसे जिस कारण से आप किसी बीकर में पानी डालिए, ये मतलब पेंसिल डालिए, बेंट दिखता है, वही हो रहा है। लेकिन लेज़र खासतौर का है, यानी कि अराउंड ग्रीन लेज़र जो है वो पूरा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। और यही पूरा इनका इंजीनियरिंग यही चीज़ होता है, कहाँ पे फोकस करें। वाटर का कॉलम कितना मोटा हो, बहुत मोटा होगा तो लेज़र बाहर निकल जाएगा, बहुत पतला होगा तो भी बाहर निकल जाएगा। एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये समझिए एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा आपका फाइबर में देखते हैं। तो बस ये पानी का कॉलम जो है फाइबर की तरह बिहेव कर रहा है, और यहीं पे आपका सारा काम हो रहा है, यहीं पे इसकी मैजिक आ जा रही है। क्योंकि अगर आप ये लेज़र से कुछ काटना चाहें, आराम से काट देगा, बस वो बहुत क्वालिटी देने वाला है। लेकिन अगर उसे आप पानी से कपल कर देते हैं तो पानी उसको एक सिलेंडर में बदल देता है, कि उसका जो कॉलम आउटपुट है, अब वो सिलेंडर को आप कहीं भी ले जाइए। और इसके पास ये ज़रूरी नहीं है जैसे ईएमडी में होता है कि साइड से लाके काटिए, नहीं, आप सीधे ऊपर से स्टार्ट करके ड्रिल कर सकते हैं अंदर तक। तो यही इस्तेमाल करते हैं। और मतलब इसमें एक बेनिफिट जो होता है वर्किंग डिस्टेंस, यानी कितना मोटा मटेरियल तक काटा जा सकता है। ये करीब 5 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर, जो कि बहुत बड़ी बात है लेज़र के लिए काटना, वो तक काट सकता है। और बहुत हार्ड मटेरियल पर काट सकता है, यानी कि सीधा सीधा डायमंड काट सकता है। और प्लस चूंकि जैसे मान लीजिए सिलिकॉन इंडस्ट्री में जो वेफर बनता है, वेफर को काटा जाता है, उसको काटने में आप एकदम कम से कम हीट डैमेज डालना चाहते हैं, ये कोई टेंशन नहीं, हीट डैमेज देगा ही नहीं, टेंशन नहीं है, एकदम चिल मारिए। और बहुत जगह पे कार्बाइड टूलिंग होती है, टूलिंग में आप एकदम चकाचक एज रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर एज खराब है तो फिर आपको वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उसको ग्राइंड करके। तो इसी कारण से हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं। और ये लेज़र जनरली ग्रीन होगा, क्योंकि ग्रीन लेज़र का वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैच कर जाता है जैसा रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि कल को कोई और कंपनी आती है, मान लीजिए पाइप कॉलम जो है वाटर कॉलम को छोटा कर देती है या बड़ा कर देती है, और पता चलता है उनसे रेड से काम हो जाता है। क्योंकि रेड समझिए, रेड के आसपास आपका CO2 लेज़र जो आप देखते हैं मार्केट में, वो जनरली इंफ्रारेड होता है। तो अगर इंफ्रारेड को भी ऐसा कर सके वो हो जाए, लेकिन चांसेस कम है कि इंफ्रारेड पानी के साथ रिएक्ट ज़्यादा करेगा। तो वही समझिए, वर्किंग इसका यही है कि आप इसको कपल करते हो कि भैया एक लेज़र सिस्टम है और एक वाटर जेट सिस्टम है, दोनों को एक दूसरे के साथ शादी कराना है। ये सही से हो जाता है तब आपको वो डंडी मिल जाता है। ये डंडी से आप कहीं से भी काट सकते हैं, कितना भी मोटा चीज़ काट सकते हैं। अब लिमिट रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब 50 मिलीमीटर लिखा है तो कोई कंपनी बना दीजिए 2-3 किलोमीटर तक काट दे, वैसा नहीं होने वाला, वो सिर्फ पिक्चर में होता है। तो वर्किंग यही है इसका, दो सिस्टम को एक साथ चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल क्या करता है। ये बहुत तिगड़म वाला चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल क्या होता है। इसका इस्तेमाल होता है हाई एस्पेक्ट प्रिसीजन ऑपरेशन। हाई एस्पेक्ट का मतलब ये होता है, कोई भी आप ड्रिल बिट देखते हैं वो हाई एस्पेक्ट होता है, यानी कि उसकी जो ड्रिल आप करेंगे तो वो कितना चौड़ाई रखता है। जैसे मान लीजिए 10 मिलीमीटर का ड्रिल बिट है और उसे आप ड्रिल कर रहे हो 10 मिलीमीटर, तो वो हाई एस्पेक्ट नहीं गिनाएगा। 10 मिलीमीटर का है और आप ड्रिल कर रहे हो 100 मिलीमीटर, तब उसे हाई एस्पेक्ट का जाएगा। मतलब आप समझिए विड्थ टू डेप्थ रेशियो, डेप्थ अगर बहुत ज़्यादा है और विड्थ बहुत कम रखना चाहते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारे केसेस में, और इंडिया में काफ़ी जगह पे ये इस्तेमाल होता है, मुंबई में, सूरत में, काफ़ी जगह पे आर्टिफिशियल डायमंड की कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यही इसका मेन खासियत है। लेज़र बहुत पावरफुल होता है और इसको कंडक्टिव मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो हार्ड मटेरियल को बम संभाल लेता है, मेटल अपना समझ के संभालता है। सिरामिक्स, जो कि आजकल हम लोग और चीज़ में इस्तेमाल करने लगे, मतलब पहले तो सिरामिक्स उतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब चाहे वो
स्पेस स्टेशन का हीट शील्ड मतलब स्पेस स्टेशन बोल रहा हूँ, मतलब कोई रॉकेट शिप का हीट शील्ड हो, चाहे मतलब जेट इंजन के अंदर का कंपोनेंट्स हो, बहुत जगह पे या बेरिंग्स हो हाई क्वालिटी की, बहुत जगह सिरामिक्स की इस्तेमाल होता है, तो उसको कट करना चाहिए। कंपोजिट्स यानी कि आपका मान लीजिए कार्बन फाइबर हो जाए, कुछ तरह का मटेरियल हो जाए जिसमें आपको प्रिसाइज चाहिए, वो आप इस्तेमाल कीजिए। सिलिकॉन कार्बाइड, ये मतलब बहुत हाई एंड लग्जरी वॉचेस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी वॉचेस है जिसमें रोलेक्स, मतलब सबसे सस्ता घड़ी को रोलेक्स माना जाता है, मतलब रोलेक्स से बहुत ऊपर लोग चले जाते हैं। तो वही समझिए वहाँ सब में समझिए सिलिकॉन कार्बाइड से पूरा का पूरा गियर बनाया जाता है, तो वो सब के लिए चाहिए। डायमंड कटिंग के लिए मैंने बताया इंडिया में डायमंड होता है आर्टिफिशियल डायमंड के लिए, रियल में भी काम कर सकता है, बस रियल डायमंड उतना बड़ा मिलता नहीं है 1-1 किलो का। तो वही समझिए ज्वेलरी हो गया, टूल मेकिंग हो गया। टूल मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखते हो ना, सब लोग कार्बाइड एंड में लेके उसे मिल में लगा के घुर्र करके काट रहा है, ठीक है, वो मशीन किसने बनाया, मतलब जो उसका बिट है जो काट रहा है मेटल को, उस मेटल को किसने काटा। जनरली यही सब मशीन इस्तेमाल की होती है, ये बहुत सफाई से काम करता है। कोई भी और मशीन से आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कि दूसरा मशीन से किया तो पहले वो मशीन बहुत थर होगा और फिर आपको उसको ग्राइंड करके प्रिसाइसली बनाना पड़ेगा। तो समझ रहे 2-3 स्टेप रहता है, ये मशीन में डालिए, काम कर दिया, घर जाइए। एरोस्पेस में काफ़ी इस्तेमाल होता है, जैसे कि जेट इंजन के अंदर जो सबसे गर्म पार्ट होता है वो टरबाइन ब्लेड होता है, कंप्रेसर ब्लेड नहीं, टरबाइन ब्लेड। टरबाइन ब्लेड को ठंडा रखने के लिए उसके अंदर कूलिंग चैनल ड्रिल करना पड़ता है, और वो उसमें आप नहीं साइड से लाके होल नहीं कर सकते, इसीलिए ईडीएम नहीं कर सकते, और वो भी सिरामिक से बना होता है काफ़ी केसेस में। तो वहीं पे इस तरह के लेजर मशीन बहुत प्रॉफिटेबल साबित होता है, एरोस्पेस में इसका बम बम डिमांड है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये समझिए कि ये काफ़ी चीज़ को कर सकता है, लेकिन हर एक चीज़ को नहीं कर सकता, ये समझना ज़रूरी है। इसीलिए मतलब जनरली इंजीनियरिंग में आपको हमेशा ये करना चाहिए, इंजीनियरिंग इज़ अ आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि मुझे ये मिल रहा है, मैं ये गंवा रहा हूँ। कभी कोई ऐसी मशीन नहीं आने वाली, कभी कोई ऐसा औजार नहीं आने वाला जो हर काम करते हैं। तो हिसाब वही समझिए कि ये काफ़ी चीज़ कर सकता है, लेकिन हर एक चीज़ को सुन नहीं रहा। सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट है, इसका लार्ज वर्क वॉल्यूम नहीं होता है, यानी कि अगर आपको कहते हैं ना शीट मेटल को प्रोसेस करो या कुछ भी है बहुत बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्बल का ग्रेनाइट के टाइल्स जो आते हैं बड़े बड़े, कई कई फुट के आते हैं, क्या मतलब समझिए 2 मीटर बाय 5 मीटर तक हो सकता है, तो उतना बड़ा आपको कोई कटिंग मशीन नहीं मिलने वाला जो इस तरह का लेजर इस्तेमाल कर सके। वहाँ पे आप नॉर्मल लेजर जेट इस्तेमाल करेंगे। तो वही समझिए कि लार्ज वॉल्यूम के लिए ये नहीं इस्तेमाल किया जाता, जब आपको बहुत प्रिसाइज चाहिए वहीं पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। लार्ज चीज़ में आप दूसरा से काम चला लेंगे, और फिर इसका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक समझिए एक तौर से ये पूरा लेजर टेक्नोलॉजी को आपको खर्च करना पड़ रहा है, और फिर आपको वाटर जेट पे भी खर्च करना है, दोनों अकेले बहुत महंगा होता है। अब दोनों की शादी करा दे रहे हैं और दाम बढ़ जाएगा, और प्लस वाटर यूज़ होता है, तो वाटर यूज़ होता है मतलब जो डिस्टिल वाटर है, अब डिपेंड करता है, आप कुछ कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पानी का कोई कीमत नहीं है, आपको फ्री का मिल रहा है, कुछ कुछ जगह बहुत महंगा हो सकता है, और प्लस इंडस्ट्रियल यूज़ में अगर आप पानी गटक रहे हैं तो उसका टैक्स भी बढ़ जाता है, तो काफ़ी लोगों को वो नहीं पसंद आएगा। तो ये समझिए, तो इस औजार को इस तरह से देखिए कि ऐसा नहीं कि यही भविष्य में इस्तेमाल हो, ऐसा नहीं होने वाला। ये एक और औजार आ गया जो उसका आप इस्तेमाल करके कुछ खास बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंडिया का ही फोटो है, तो काफ़ी सा औजार को इस नज़रिए से देखें कि ये क्या ऐसा कर सकता है जो कोई और औजार नहीं कर सकता। तो मैंने बताया हाई एस्पेक्ट हाई प्रिसीजन मशीनिंग आपको करना है तो आप इसको लीजिए, नहीं तो ये उतना मतलब कॉमन यूज़ टूल नहीं है। जैसे लेज़र अब कॉमन यूज़ पे बनते जा रहा है, आपको इंडिया में लाखों लाख लोग मिलेंगे जो जिनके पास 3 से 5 लाख का लेज़र कटिंग मशीन है, डेकोरेशन पीसेस से लेके मेटल कटिंग तक करते हैं असल। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, खास टूल है, बहुत खास चीज़ के लिए बनाया जाता है, हर चीज़ में ये यूज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, ज्वेलरी में तो आपको सूरत में तो 3-4 पीस मिल ही जाएगा इस मशीन का। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लेज़र वाटर जेट कटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कीजिए। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उसमें मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।